पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है, ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर यह बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है, ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं। 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, हम सब गलत हैं कि ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो ना, चोरी करके तो अगर कोई काम, वो तो है ही गलत, वो तो गलत है। सऊदीया के तरह हाथ काटो, ठीक है, हाथ काट दें, हाँ, ठीक, अल्लाह का कानून है ना, कानून चाह रहे हो ना तो अल्लाह का कानून है, ठीक हो काटो गया। हाथ। खुद एक गनमैन हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊं, कल शाम की बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से, ठीक है, मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में आईफोन सेट भी निकाला। ओहो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई है, आदत हमें पड़ गई है। ठीक हो अब गया। आप खुद सोच लें कि मैं उस बंदे के ऊपर इतना फोकस कहाँ से करूँ, मैं उस बंदे को इतनी ज्यादा भीड़ में कहाँ से ढूंढ कर। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ आती, जिससे बात करें पाकिस्तान में हर बंदा कहता है मेरे साथ ये इश्यू चल रहा है, और पाकिस्तान में मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि कर कौन रहा है? आप भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, क्राइम कर कौन रहा है? कौन सा पाकिस्तानी है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी एक इस्लामिक मुल्क है, वहाँ के काफ़ी लोग बाहर इस्लामिक मुल्क जैसे अरब कंट्रीज़ में जाकर काम किया करते थे और दशकों से करते आए हैं। आपको बता दें, काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ जाकर काम करते थे, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आ रही है जो खुद पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने छापी है, जिसमें कहा गया है कि अब इस्लामिक मुल्क जैसे अरब कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ अब पाकिस्तानी वर्कर को लेने से मनाही करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के लोग अरब कंट्रीज़ में जाकर भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं या रेप जैसे कांडों में भी पकड़े गए हैं, जिनको काफ़ी लंबी सज़ा हुई है। एक आंकड़े की माने तो सऊदी अरेबिया में जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें से 50% पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो ओवरसीज़ से आते हैं। इसलिए इस्लामिक मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स को अब लेने से मना कर रहे हैं। वहीं इस्लामिक मुल्क इंडियन वर्कर्स को लेने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। वे जानते हैं कि इंडियंस कर्मठ होते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदारी होते हैं, काम चोरी नहीं करते। ऊपर के ऊपर आपको बता दें कि इंडियंस वहाँ जाकर चोरी या इन जैसे क्राइम्स में सम्मिलित नहीं होते। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है कि इस्लामिक मुल्क कैसे पाकिस्तानी वर्कर्स को काम करने से रोक सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है। लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, बाकी 50% पूरी दुनिया के जो वहाँ पे लोग आए हैं जॉब्स के लिए या ओवरऑल जैसे भी हैं, 50% वो लोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब हम पाकिस्तान में तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हैं,
दूसरे कंट्रीज में जाके, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज में जाके अगर हम भीख मांगेंगे, अगर लेट्स सपोज कोई चोरी करेगा, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अगर कोई स्मगलिंग करेगा, तो क्या उससे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होता? क्या उसे पाकिस्तान कल को यही गल्फ कंट्रीज, यही सऊदी अरेबिया, यही UAE हमें वीजे देने बंद कर देगा, हमें वहां पे जॉब्स देनी बंद कर देगा? और दूसरी साइड पे अगर इंडियंस की बात करें तो इंडिया को, वहां पे इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसकी वजह है उनकी एजुकेशन, उसकी वजह है उनकी जॉब के साथ सिंसेरिटी। अभी दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजेस को परमानेंट बैन कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 50% जो क्राइम रेट है, जो 50% जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वहाँ पर पार्ट ले रहे हैं, और इसका सिर्फ पाकिस्तानियों को 50% पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वॉल्व है। अब देखें इंडिया का नाम नहीं आया इसमें। अब देखें बांग्लादेश का उन्होंने वीजेस बैन नहीं किए। आप देखें अफगानिस्तान के वीजेस बैन नहीं किए। हमारे ही क्यों वीजेस बैन करती दुनिया? क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं करती एज अ कौम, एज अ नेशन? क्यों हम इतने करप्ट हैं? देखें, करप्शन का जो मैटर है ना, वो तो खैर पाकिस्तान का बुनियादी मैटर है। इसको आप किसी और भी जहाँ भी लिंक करेंगे वो एक अलग मामला है। लेकिन ये तो खैर लोकल भी हमारी, मतलब पंजाबी जी कहते हैं हड्डां च बड़े है। 2 नंबरी। हाँ, मतलब करप्शन जेड़ी करप्शन भाई, करप्शन मीन्स के इवन आप बिस्किट खाएं, फ्लैप नीचे फेंक दें, वो भी करप्शन है। बिल्कुल करप्शन है। ठीक है ना? सही बात है। तो ये तो मतलब हमारा नेशनल मैटर तो जो लेवल का तो है ही है। ठीक है, डेफिनेटली हम इसमें, मेरा ख्याल है शायद दुनिया में अगर टॉप पे नहीं है तो टॉप के करीब करीब तो हम हैं ही हैं, वैसे भी हैं। सही बात है। लेकिन ये है कि अब ठीक है, मतलब दुनिया की जो भी बाकी जो कौमें हैं वो मतलब अगर देखती हैं कि हाँ जी ये इस मुल्क से, इस एरिया से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा इशू करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपना कोई जो भी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो तो अडॉप्ट करना उनका राइट है। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडिया की, सर इंडिया की आबादी देखें हमसे कहीं गुना ज्यादा। मैंने मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में मैंने अपने टीचर से पूछा, उस वक्त की बात है, ये 87-88 की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा सर उर्दू में पढ़नी है या इंग्लिश में पढ़नी है? उसने कहा यार अब मतलब उर्दू में है कानून तकलील अफादा मुख्ततम और इंग्लिश में है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश की बेस थी, मैंने कहा चलें यार ये इंग्लिश बेहतर है कम। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सर रेफरेंस बुक। उसने कहा जी इंडियन राइटर है के डेविड। अच्छा। एट दैट टाइम, ये मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा जी पाकिस्तानी कोई नहीं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी नकल मार। अल्लाह माफ। क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर यह बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहां पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहां पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी मैन हैव बीन मेकिंग इनएप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई, पाकिस्तानी नर्सेज हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क इन कुवैत एंड लेबरर्स हैव रिफ्यूज्ड टू वेयर हेलमेट्स इन कतर। नाउ इस सब से देखिए इंपैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस जीसीसी कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेज, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं, तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे।